नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कौन सी फल खाएं, कौन सी फल नहीं, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, पितरों के निमित्त हेतु, पितरों के जो शांति है उनके निमित्त हेतु कौन सा उपाय करना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, शास्त्रों में अगर देखा जाए तो जो पितृदेव हैं इनका स्थान देवताओं से भी उत्तम है, देवताओं से भी उत्तम पितरों का स्थान माना जाता है। और अधिकतर लोगों की विकास इसलिए नहीं हो पाता, अधिकतर हमने लोगों को निर्धन होते हुए देखे हैं, जिन बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखे जिनके घर में लड़की ज्यादा पैदा होती हैं, बिल्कुल ही लड़के नहीं होते, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है जिन्हें पितृदोष लगा होता है। तो पितृदोष लगने के लक्षण बताऊंगा इस, और आप लोगों को जितने भी पितृ संबंधी जो दोष हैं इसका निवारण हेतु उपाय हैं, सारे जानकारी इस वीडियो में आप सभी लोगों को सीखने को मिलेंगे। तो सर्वप्रथम जानते हैं पितृपक्ष में क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को फिर से कहना चाहूंगा, देवताओं से भी उच्च स्थान पितरों का होता है। पितरों को आप नहीं मानते, पितृपक्ष को नहीं मानते, तो आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा कि आप बर्बादी की ओर चल पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा आपको फूल ही फूल प्राप्त हो, दोस्तों कभी कभी कांटे भी मिलते। उसी प्रकार जीवन में आपको ऐसा नहीं कि आपको हमेशा सफलता मिलते रहे, कभी कभी असफलता मिलना शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे तनाव आ जाते हैं जो कि दोस्तों पैसों से भी हल नहीं कर पाते। इसलिए इस प्रकार की जानकारी आपको आगे जीवन में बहुत काम आएंगे। तो पितृपक्ष में क्या नहीं खरीदना चाहिए दोस्तों, पितृपक्ष में आप घर के जो घर में लेन देन करते हैं जमीन का, ये बिल्कुल ही ना करें। इससे आपको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगा। और हमारे धर्म शास्त्र में स्पष्ट लिखे हैं कि पितृपक्ष के दौरान कुछ जो शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो जमीन का खरीदारी करना भी शुभ कार्य में आते हैं। अब जमीन क्यों नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो पितृदेव हैं इसे भूमि का स्वामी माना जाता है। जो पितृदेव हैं, आपके जितने भी हमारे घरों में जो पितृदेव होते हैं, सभी के पितृदेव, सभी को जितने भी पितृ हैं ये सबको भू का स्वामी बोला जाता है। गड़ा धन का इन्हें स्वामी भी माना जाता है और जो जमीन है इनका स्वामी माना जाता है। तो पितृपक्ष के दौरान जमीन का लेन देन करते हैं तो ऐसा होता है आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा तनाव आता है और आपके घर के जो बड़े पुत्र हैं वो रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान आप जो जमीन का खरीदारी न करना, और लोहे के सामान भी खरीदने से बचना चाहिए। किस प्रकार के लोहे का सामान खरीदने से बचना चाहिए, जैसे कि चाकू हैं, धारदार हथियार हैं, ये आप न खरीदें। और पितृपक्ष में सोना, चांदी और अन्य जो सामान कहे गए हैं जो कि रत्न की श्रेणी में आता है, इसे भी आप न खरीदें, क्योंकि पितृपक्ष ही है पितरों की पूजा के लिए, न कि शुभ चीजों को खरीदने के लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में क्या भोजन बनाना चाहिए। ध्यान से सुने, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, आपने जरूर सुना होगा। तो श्राद्ध कर्म के दौरान पितरों के नाम के लिए जो आप भोजन बनाते हैं, तो इसमें जो खीर है ये बहुत ही सुंदर कहे गए। अगर आप खीर बनाते हैं तो आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष के दौरान जैसे पूरी है, आलू की सब्जी है, छोले या फिर कद्दू की सब्जी आप बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मिठाई है, आप पितरों के जो पूजन कर रहे हैं, भोग पितरों को चढ़ा रहे हैं, उनमें आप शामिल कर सकते हैं। छोटे छोटे जानकारी इसलिए बता रहा हूं, इससे पितृ तृप्त होते हैं। पितृ तृप्त होते तो आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। और वीडियो के पहले भी मैं बताया हूं कि देवताओं से भी उच्च स्थान पितरों का होता है। इसके बाद दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी है। श्राद्ध पक्ष में आप लोग कुछ ऐसे गलती कर बैठते हैं जिसके भुगतना, जिसके पूरे जो कहा जाए दुष्परिणाम आपको पूरे वर्ष भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि मांगलिक जो भी आप घर में काम करते हैं वो बिल्कुल ही करने से बचिए। और कोई भी नई चीज सामान मत खरीदना, सात्विक भोजन बनाना और तामसिक भोजन से परहेज करना। तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए पितृपक्ष में। पितृपक्ष में अगर आप अपने घर में मांस बना करके खाते हैं तो थोड़ा सा सुनिए। देखिए दोस्तों, जो आप मांस बनाते हैं पितृपक्ष में, उसे आप अपने घर में पका करके खाते हैं तो वो भोजन आपके पितृ भी ग्रहण करते हैं। 15 दिनों के लिए पितृदेव हमारे इस भूलोक पर, हमारे घरों में हम सभी के पितृ आते हैं। और दोस्तों, अगर हम मांस खा रहे हैं और वो पितृ जिन्हें देवयोनि प्राप्त हो चुके हैं, तो हम जो भी ग्रहण करते हैं वो भाग वो भी प्राप्त करता है। तो दोस्तों, हमारे साथ में अगर वो मांस खा रहे, समझ जाइए कितना बड़ा एक घोर पाप है। तो इससे पितृ नाराज होते हैं और आपको खूब सारा बद्दुआ दे करके जाते हैं, जिससे हमारे जीवन में बहुत बाधा तनाव आती है।
अब जानते हैं क्या पितृपक्ष में बाल कटवा सकते हैं? बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है। तो देखिए, पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाना चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए वो भी सुने। तो पितृपक्ष के दौरान अगर आप बाल कटवाते हैं, नाखून कटवाते हैं, तो दोस्तों इससे आपको पितृदोष लगते हैं, और जिन्हें पितृदोष लगे भैया उनके जीवन नरक जैसा हो जाता है। अब जानते हैं पितृपक्ष में क्या सोना खरीद सकते हैं? वीडियो के पहले भी बताया कि पितृपक्ष के दौरान आपको कोई भी शुभ चीज नहीं खरीदना है, जैसे कि घर है, गाड़ी है, कपड़े हैं, सोना है, ये बिल्कुल मत खरीदना। इससे आपके जो भी चीज खरीदेंगे, सोना है, घर में जो आप गाड़ी खरीदेंगे, इसमें दोष लग जाएंगे। वो सामान लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। जमीन खरीदेंगे तो वो जमीन लंबे समय तक आपके पास में नहीं रहेंगे, और ऐसे क्रिया बनेंगे, ऐसे योग बनेंगे कि उस जमीन को आपको किसी कारणवश जरूर बेचना पड़ेगा। तो क्यों आप पितृपक्ष में खरीदे? नवरात्रि में खरीद लीजिए, थोड़ा सा और समय का वेट कर लीजिए। अब जानते हैं क्या पितृपक्ष में भगवान की पूजा करना चाहिए? बहुत सारे लोगों का प्रश्न होते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किए हैं कि क्या पितृपक्ष में भगवान की पूजा करना चाहिए। तो थोड़ा आप लोग भी ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों को बताया हूं, देवताओं का स्थान अलग होता है, पितरों का स्थान अलग होता है, और देवताओं से उच्च स्थान पितरों का होता है। लेकिन भगवान, ये सबसे उच्च स्थान जिन्हें प्राप्त है दोस्तों, वह है ईश्वर, वो है भगवान। आप जो हैं मानव से महामानव बन सकते हैं, महामानव से देव तत्व अर्थात देवता बन सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं बन सकते। तो जो ईश्वर का स्थान है बहुत ही उत्तम है, और सर्वोच्च स्थान ईश्वर का होता है। तो पितृपक्ष में आप जो है भगवान की जरूर पूजा करें। जो लोग बोलते हैं ना कि पितृपक्ष में भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि दोस्तों उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने ही पितरों को बनाया है, और उस ईश्वर ने मनुष्यों को भी बनाया, देवताओं को भी बनाया है। इसलिए आप जो है आप अपने घर में अगर भगवान गणेश जी हैं, माता नवदुर्गा जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, और अगर भगवान राम हैं, भगवान शंकर जी महाराज हैं, ये सब किसमें आते हैं? ये सब भगवान की श्रेणी में आते हैं, ये महाशक्ति की श्रेणी में आते हैं। आप इनकी पूजा करें, बिल्कुल ही संदेह नहीं है। पितृपक्ष के दौरान अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो आपके पितरों को भी शांति की प्राप्ति होती है, और आपके पितरों को अगर किसी कारणवश भुगतना पड़े, अर्थात दोस्तों किसी कर्म को भोगना पड़े, उसे भी बाद में चल करके उन्हें मुक्ति मिलता है। जरूर पूजा करें, खूब लाभ मिलेंगे। दूसरे के बहकावा में मत जाना। अब जानते हैं पितरों को पानी कौन दे सकता है? आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, तो घबराइए मत, ये वीडियो ध्यान से सुनिए। और हाँ, वीडियो को आज आधे अधूरे छोड़ करके मत जाना, फिर बाद में आपको पछतावा होगा, पितृदोष लगेंगे, तो आप बोलेंगे गुरुजी कि हमने क्यों वीडियो नहीं देखे। क्योंकि दोस्तों प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। जितने भी दर्शक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शक नहीं, आप हमारे परिवार के हिस्से हैं, आप हमारे लिए आदरणीय हैं। तो पितरों को पानी कौन कौन दे सकता है? अगर आपके घर में मुखिया नहीं है तो घर का कोई अन्य पुरुष जो है वो पितरों को जल चढ़ा सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपके घर में कोई मुखिया भी बड़ा नहीं है तो आपके घर के जो बड़े पुत्र हैं वो जो है पितरों को पानी दे सकते हैं। बड़े पुत्र नहीं है तो नाती भी तर्पण कर सकते हैं। और शास्त्रों के अनुसार पिता का श्राद्ध पुत्रों को ही करना चाहिए। अगर पुत्र के न हो तो पत्नी द्वारा श्राद्ध किया जा सकता है। अगर कुटुंब है तो कुटुंब कर सकते हैं, कुटुंब नहीं है तो ये जो श्राद्ध का काम है ये जो है आपके घर की जो पत्नी है वो कर सकती हैं, लेकिन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। घर के कुटुंब का ही ज्यादा से ज्यादा विशेष रूप से आप जो कोशिश करें आपके घर में जो कुटुंब है वो पितृपक्ष के लिए जो आपके पितरों निमित्त हेतु जो उपाय होते हैं वो सब करें। आखिरी में जब कोई ना दिखे, कोई रास्ता ना हो, तब महिलाएं भी जो पितृपक्ष के दौरान जो है पितरों की निमित्त हेतु उपाय कर सकती, इसमें कोई संदेह नहीं। माता बहनें भी कई स्थानों पर करती हैं। अब जानते हैं श्राद्ध में कौन सी सब्जी खाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा तरक्की प्राप्त हो। तो देखिए श्राद्ध के समय में जो कद्दू की सब्जी है ये जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो कद्दू की सब्जी है ये पितरों को बहुत ही कहा जाए तो पितर से बहुत प्रसन्न होते हैं। आप चाहे तो जिसे तरोई बोलते हैं, हम तुरई के नाम से जानते हैं, इनकी सब्जी भी आज भी ग्रामीण इलाकों में पितरों के निमित्त हेतु खूब बनाए जाते हैं। अब जानते हैं पितरों को चढ़ाए गए भोजन का क्या करें। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप सब लोग पितरों को भोजन चढ़ाते हैं।
तो दोस्तों जो आप पितरों के लिए भोजन चढ़ाते हैं आप अपने घर में करें, बहुत ही सुंदर है। बहुत से लोग अपने घरों में पितरों के लिए जगह बना करके रखते हैं, वहां पे आप जो भोजन को रख दीजिए और बाद में इस भोजन को बाहर करके आप जो है कुत्ते को खिला सकते हैं। कुत्ते को खिला दीजिए या फिर जो कौवा आते हैं वहां पे रख दीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो कुत्ते की योनि है और कौवा की योनि है इसे पितरों की योनि माना जाता है। जो कौवा है इसे पितर के स्वरूप माने जाते हैं और जो कुत्ते हैं काले कलर के इसे भी पितरों के ही स्वरूप माने जाते हैं। कुत्ते को खिलाते हैं समझ जाइए आपके जो पितर है वह है जो कुत्ते योनि, अर्थात दोस्तों कहा जाए तो कुत्ते के रूप में आकर के ही वो ग्रहण कर लिए, श्वान की योनि में आकर के ग्रहण कर लिए। हो सकते पितर कौन सी रूप में आ जाए, किनके शरीर में आ जाए, ये कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन बिल्कुल ही भाव को आपके द्वारा दिए गए जो भेंट हैं उन्हें ग्रहण जरूर करता है। अब जानते हैं पितृ पूजा घर पे कैसे करें। तो दोस्तों जिस प्रकार आप देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करते हैं उसी प्रकार पितृ के लिए आप जो है एक स्थान बना लीजिए, लेकिन दिशा किस तरफ होना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। फिर जो पितरों के निमित्त हेतु आप जो है वहां पे जैसे हम भेंट करते हैं पितरों को वो सारे चीज भेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आपको कैसा पता चलेगा कि आपको पितृ दोष लगा है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी को पितृ दोष नहीं लगते तो उस जो परमपिता परमात्मा ने जो जीव यहां से अपने शरीर को छोड़ करके गए उसे कोई नहीं मानता, क्योंकि दोस्तों जो पितृ हैं वो हमसे जुड़े हुए होते हैं। अगर पितृ नहीं होते तो आज हम यहां नहीं होते। तो दोस्तों पितरों को भी मानना चाहिए, देवताओं से भी उच्च स्थान पितरों का है और पितरों के अगर आशीर्वाद नहीं होते तो आज हम इस दुनिया में नहीं आते, क्योंकि जनसंख्या बढ़ाने वाला और कहा जाए तो जन्म और मृत्यु के दाता पितरों को ही माना जाता है। पितरों से ही जन्म और मृत्यु ये दोनों चल रही हैं। अगर पितर नहीं आएंगे, नए जीव इस संसार में जन्म नहीं लेंगे तो कहां पे फिर जनसंख्या बढ़ेंगे। तो दोस्तों पितृ दोष के लक्षण इस प्रकार हैं। देखिए अगर आपकी संतान विकलांग हो रही है, अगर आपकी संतान विकलांग हो रही है, मंद बुद्धि हो रही है, चरित्रहीन हो रही है, तो बिल्कुल आप समझ जाना आपको पितृ दोष लगे हैं। या फिर दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है, तो इसे भी समझ सकते हैं पितृ दोष लगा है। नौकरी और व्यवसाय में मेहनत करने के बाद भी हानि हो रही है तो इसे भी पितृ दोष लगा है। परिवार में अक्सर कला बना रहता है फिर भी एकता नहीं होते, घर परिवार के सभी लोग जो हैं घर परिवार में सुख शांति का अभाव है, तो इससे भी आप समझ जाना आपके घर में पितृ दोष लगा है। बहुत ही साधारण उपाय बताऊंगा पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए वीडियो के आखिरी में। और एक बात सुन लीजिए, मैं वीडियो के पहले ही बताया था कि जिनके घर में कन्या रत्न उत्पन्न हो रहे था, बार बार लड़की उत्पन्न हो रही, लड़के बिल्कुल ही नहीं हो रहे हैं, उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति ही नहीं हो रही है, तो समझ जाना ऐसे लोगों को पितृ दोष लगा है। जिनको पितृ दोष लगता है दोस्तों उनके घर में हमेशा कन्या पैदा होती, पुत्र रत्न कभी भी उत्पन्न नहीं होता। इसलिए आप कोशिश करें आप जो है पितृ निमित्त हेतु उपाय करें जिससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। अब जानते हैं पितृ पक्ष का क्या नियम है, क्योंकि 15 दिनों के लिए पितृ पक्ष आते हैं। तो पितृ पक्ष के दौरान किसी भी जो पूर्वज हैं उनके निरादर न करें, क्योंकि दोस्तों जो पितृ हैं ये भी हमारे वंशज ही होते हैं और ये हमारे आसपास में सूक्ष्म रूप में रहते हैं। हम दिनचर्या में क्या करें क्या नहीं करें, पितृ के निमित्त हेतु कौन से उपाय करें, किनकी बुराई करें, ये सब हमारे साथ में रह करके सुनते हैं। इसलिए पितृ पक्ष के दौरान बड़े बुजुर्ग की जो है आप अनादर न करना। अनादर करते हैं तो दोस्तों ये सब श्राप दे करके हमें जाते हैं, वरदान की जगह श्राप दे करके जाते हैं। और हाँ, कुत्ते बिल्ली को पितृ पक्ष के दौरान मत मानना। हो सकता है आपकी पितृ कुत्ते बन करके आया हो, बिल्ली बन करके आया हो, आप अगर आपके घर में कौवे आते हैं ये फिर कोई नए जीव आते हैं तो उन्हें बिल्कुल ही मत मानना, क्योंकि पितृ कुछ भी स्वरूप धारण करके हमारे घर में आ सकते हैं, ये उन्हें बिल्कुल ही शक्ति प्राप्त है, इसलिए नहीं मानना चाहिए। मारते हैं तो समझ जाइए वो सब नाराज होते हैं। और पितृ पक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन उच्च विचार। अब जानते हैं पितृ पक्ष के लिए जल कैसे चढ़ाएं। तो दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों को आप जो है जल और तिल ये अर्पण करें। दोस्तों पितृ पक्ष के दौरान अगर आप अपने पितरों को कुशा रख करके, जो कुश कहे गए हैं ये रख करके जल देते हैं तो पितर इसे ग्रहण करते हैं। और तिल जरूर देना चाहिए, क्योंकि तिल से पितरों के आत्मा को शांति मिलती है। अगर आप तिल नहीं चढ़ाते तो वह जो जल है पितृ ग्रहण नहीं कर पाते, उसे जो देवता ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए तिल का विशेष स्थान होता है पितरों को अगर आप तर्पण कर रहे हैं तो। अब जानते हैं पितृ पक्ष में कौन सा पाठ करना चाहिए। तो पितृ पक्ष में पितृ गायत्री पाठ कर सकते हैं। इस पाठ को पढ़ने से
पितरों को मुक्ति मिलती है, या फिर पितर अगर नरक में है किसी कारणवश तो उनके आत्मा को शांति मिलती है, उन्हें नरक से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इसे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों आप चाहे तो इस दौरान पितृ गायत्री मंत्र और ब्रह्म गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, आपको खूब लाभ मिलेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रश्न होते हैं कि पितरों को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, पितृ पक्ष के दौरान कमल, जूही, चंपा, मालती और सफेद रंग की पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे हमारे धर्मशास्त्र में जो पितर हैं इन्हें शांति का प्रतीक कहे गए हैं। तो पितरों की पूजा में अगर आप सफेद कलर के पुष्प का चयन करते हैं, जो सफेद कलर के पुष्प कहे गए इनके आप चयन करते हैं, तो इससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों एक बार बस आप अपने जीवन काल में पितरों को प्रसन्न कर लीजिए, किसी भी प्रकार की आपको वस्तु का कमी नहीं होगा। पितर प्रसन्न होते तो हमें बहुत सारा भूमि की प्राप्ति होता है, गड़ा धन की प्राप्ति होता है। मैं कई सारे वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि जो पितर महाराज कहे गए, पितृ देव कहे गए हैं, ये सब जो कहा जाए तो जमीन के स्वामी है, अर्थात जो भू है इनका स्वामी है, गड़ा धन का स्वामी है पितृ। इसलिए पितरों को आप जो है खूब प्रसन्न करें, इससे आपकी कुंडली में जो है दोस्तों कहा जाए तो ज्यादा से ज्यादा आपको भूमि तत्व की प्राप्ति होगा। अब आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं पितरों को पानी कितने बजे देना चाहिए। दोस्तों पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हथेली के जिस भाग पर अंगूठा होता है उसे पित्र तीर्थ कहा जाता है। पितरों को जल कितने बजे देना चाहिए, तो सुबह 11:30 बजे से लेकर के दोपहर 12:30 बजे के बीच में जल देना चाहिए। पितरों को जल अर्पित करते समय कांसे या फिर तांबे के लोटे का प्रयोग करना यह ज्यादा शुभ होता है। अब जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को क्या खिलाना चाहिए, क्योंकि बिना ब्राह्मण भोजन के आपके पितर भी प्रसन्न नहीं होते और ब्राह्मण रूप में ही पितर आपके द्वारा दिए गए जो भोग हैं, भेंट हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं। तो श्राद्ध पक्ष के दौरान ब्राह्मणों को गाय के दूध से बनी चीज जैसे कि खीर है, मिष्ठान है, ये खिलाना चाहिए। ब्राह्मण भोजन में ध्यान रहे कोई भी बासी व्यंजन परोसा ना जाए। अब ब्राह्मण को भोजन कराते समय आप जो है मौन धारण करना। बहुत से लोग ब्राह्मण को भोजन कराते समय बोल जाते हैं तो इन्हें पितर जो है ग्रहण नहीं करते। हमेशा मौन रहना। आप जो है एक और अपने सपोर्टर के लिए व्यक्ति वहां पे रख सकते हैं, वो उनसे बात करे, चर्चा करे, क्या उन्हें चाहिए वो बोले, लेकिन आप जो है मौन धारण करना। अब जानते हैं कि पितरों के लिए गीता का कौन सा पाठ करना चाहिए जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलते हैं, या फिर जो पितर किसी कारणवश दुर्घटनावश मृत्यु को प्राप्त हुए हैं या फिर उन्हें कई प्रकार के कष्ट सहना पड़े तो उस कष्ट से उन्हें मुक्ति मिले। तो भगवत गीता के पाठ से पितृ दोष से मुक्ति मिलते हैं। लेकिन भगवत गीता का कौन सा पाठ करें, तो भगवत गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष के लिए बहुत ही अचूक कहे गए हैं। श्राद्ध पक्ष में गीता की जो 7वें अध्याय हैं, अगर आप इनका पाठ करते हैं तो आपके पितरों की आत्मा को खूब शांति मिलता है। तो आशा करता हूं कि पितृ पक्ष के निमित्त है तो जितने भी आज की इस वीडियो में उपाय बताए हूं, ये उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। तो आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।